हेलो माय डियर मित्रों, मैं डियर दीदी आ गई हूँ और एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर जो होने वाला है हमारे चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम जानने वाले हैं हमारा कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक होने के क्या क्या रीजंस है। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं टोटल 6 रीजंस। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारा पहला रीज़न क्या है कि earthquakes are caused because of some disturbance in Earth's state of equilibrium। अभी देखो, इसका मतलब ये है कि हमारा जो भी अर्थ का इंटीरियर है वहाँ पे जब भी कुछ इम्बैलेंस होगा, कुछ डिस्टर्बेंस होगा, उसी के कारण अर्थक्वेक होता है। अभी ये हमारा जो वर्ड है इक्विलिब्रियम, उसका यही मतलब होता है कि बैलेंस में होना। बट जब भी ये बैलेंस बिगड़ता है उसके कारण अर्थक्वेक आता है, ठीक है। देन ऑल्सो अर्थक्वेक अकर बिकॉज ऑफ सम रिस्पॉन्सेज to invisible phenomena that occur below the Earth's crust. Majorly cause of Earth are faulting, volcano eruption, isostasy and water vapor, and the last is man। तो देखो, इसमें ऐसा बताया गया है कि कभी कभी अर्थक्वेक इसीलिए भी आता है कि अर्थ के इंटीरियर में कुछ ऐसा घटना घटती है, कुछ फिनोमिना होता है, उसके कारण फिर अर्थक्वेक आते हैं। तो उसमें 5 मेजर कारणस है। तो पहला फॉल्टिंग, वॉल्केनो इरप्शन, आइसोस्ट्रेसी, वाटर वेपर और मैन। अभी फॉल्टिंग का क्या मतलब होता है कि ये जो अर्थ के इंटीरियर में जो रॉक है वो कभी कभी टूट जाते हैं और उसमें कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, तो इसी को हम बोलते हैं। देखो, जो रॉक टूटेंगे उसको हम बोलेंगे फॉल्ट, और ये जो पूरी प्रोसेस होगी उनको हम बोल सकते हैं कि ये फॉल्टिंग है, इसलिए। अब हम देखते हैं, और देखो वॉल्केनो इरप्शन तो हमें पता ही है। अभी आइसोस्ट्रेसी जो है, इसका ये मतलब होता है कि देखो, हमने हमारे 3rd चैप्टर और 2nd चैप्टर में देखा था कि सबसे पहले हमारा है क्रस्ट, देन है मेंटल एंड देन है कोर। अभी क्रस्ट जो है वो एकदम सॉलिड पार्ट है, जबकि मेंटल है वो लिक्विड सेमी लिक्विड है। तो उन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, बट जब भी वो बैलेंस में डिस्टर्बेंस आता है उसके कारण अर्थक्वेक होता है। तो इस टर्म को क्या बोल दिया कि आइसोस्ट्रेसी। और वाटर वेपर और मैन। अब हम देखते हैं पहला वाला कि बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक मूवमेंट इन द इंटीरियर, टेंशन एंड कंप्रेशन आर क्रिएटेड ऑन द रॉक स्ट्राटा। अंडर दिस फोर्सेज जियो मटीरियल इन द इंटीरियर एक्सपीरियंस कंपैरिजन एंड एक्सपेंशन। अर्थक्वेक आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ फॉल्टिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक्स experienced in African Valley, Rift Valley and Narmada Valley and in the young fold mountains like the Himalayas and Alps। अभी देखो क्या बोल रहे हैं कि जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती है उनके कारण क्या होता है कि अर्थ के इंटीरियर में टेंशन और कंप्रेशन क्रिएट होता है। मतलब कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है, तो ऐसा सब वांधा होने लगता है इंटीरियर में, ठीक है, रॉक स्ट्राटा में। अभी पहले समझो कि जियो मटेरियल क्या होता है। तो अर्थ के इंटीरियर में हमें जो जो भी चीज़ मिलती है वो सारी जियो मटेरियल है, जैसे कि रॉक हो गया, क्ले हो गया, ये सब, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि ये इतना जो फोर्स होता है, टेंशन और कंप्रेशन क्रिएट होता है, इसके कारण जियो मटेरियल भी बहुत ज़्यादा कंप्रेशन और एक्सपेंशन फेस करते हैं। कंप्रेशन मतलब सिकुड़ जाना, बहुत नज़दीक आना, और एक्सपेंशन मतलब दूर ऐसे फैलना, ठीक है। ऐसा सब फील होता है जियो मटीरियल्स को, ऐसा टेंशन और कंप्रेशन के कारण, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो फॉल्टिंग है वो अर्थक्वेक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो हमारा अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, नर्मदा वैली है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है, हिमालयास हो गए, एप्स हो गए, तो इनमें जो भी अर्थक्वेक आता है वो किस कारण से आता है, तो वो फॉल्टिंग के कारण आता है। किस कारण? फॉल्टिंग के कारण, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड, जो होने वाला है वॉल्केनो इरप्शन, ठीक है। अभी सेकेंड कि मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक दैट अकर ऑन द अर्थ सरफेस आर बिकॉज ऑफ वॉल्केनिक एरप्शन। अभी ऐसा बोला जा रहा है कि जितने भी मोस्टली अर्थक्वेक आते हैं अर्थ की सरफेस पर, वो ज़्यादातर किसके कारण आते हैं, तो वॉल्केनो इरप्शन के कारण आते हैं, ठीक है। देन ड्यूरिंग एक्सपोजन हॉट मैग्मा ट्राइज टू मेक इट वे आउट। अभी देखो क्या होता है कि जो है हमारा वॉल्केनो, उसके अंदर का मैग्मा जो होता है वो कंटिन्यूसली जब प्रेशर या कुछ ऐसा होता है उसके कारण वो बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ट्राई करता है, वो बाहर उसको निकलना है इस तरीके से। अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक इज एक्सपीरियंस्ड इन एन एरिया अबाउट 150 to 200 किलोमीटर अराउंड द वॉल्केनो। अब जब भी वॉल्केनो फट करके फटेगा तो उसके अराउंड का 150 to 200 किलोमीटर का जो एरिया है
उतने तक हमें अर्थक्वेक फील होगा, ठीक है। यहाँ पे आप सेकेंड इमेज में देखो कि जैसे वॉल्केनो इरप्ट हुआ तो कैसे हर डायरेक्शन में हमारा जो है वो वॉल्केनो एक्सपीरियंस होगा। उसकी रेंज कितनी है, 150 to 200 किलोमीटर। ये हो गया वॉल्केनो के कारण। अब हम देखते हैं हमारा आइसोस्ट्रेसी के कारण, जिसका मैंने मतलब आपको बताया, जब भी हमारे क्रस्ट और मेंटल में इम्बैलेंस क्रिएट होता है उसके कारण। अब हम देखते हैं व्हेन isostatic imbalance occur, a transfer of magma occur in the interior and some depth from re-establishment of isostasy, producing vibration in the rock layers। अभी देखो इसमें क्या बोल रहा है कि जब भी क्रस्ट और मेंटल के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट होगा, मतलब आइसोस्ट्रेसी होगी, तो उसके कारण जो रॉक है आसपास के उनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। फिर अर्थक्वेक अकर बिकॉज ऑफ दिस। अभी ये जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ उसी के कारण कोई कोई जगह पे अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड हमारा। कहाँ पे आते हैं कि हिंदू कुश रेंज नियर द परिम प्लेट्यू। अभी ये कहाँ पे, जो हिंदू कुश रेंज है परिम प्लेट्यू के पास, वहाँ पे जो अर्थक्वेक आते हैं वो हमारा आइसोस्ट्रेसी के कारण आते हैं, ठीक है। इट्स इफेक्ट इज सीन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि देखो इसका इफेक्ट भी बहुत लंबे डिस्टेंस तक देखने को मिलता है। The effect of Nepal earthquake of April 2015 were experienced upon Bihar in India। अभी नेपाल में भूकंप आया तो उसका एक्सपीरियंस बेचारे बिहार वालों ने भी फ्री में कर लिया। भूकंप आया नेपाल में, बट उसकी जो वाइब्रेशन या मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा था कि वो उसकी वेव्स बिहार तक पहुंच गई, ठीक है। अब हम देखते हैं अर्थक्वेक ड्यू टू वाटर वेपर। तो व्हेन सम वाटर एंटर्स बिलो द अर्थ सरफेस इट गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर बिकॉज ऑफ हीट देयर। अभी क्या होता है कि कभी कभी जो ग्राउंड वाटर या जो है वो इंटीरियर में चला जाता है जहाँ पे हॉट मैग्मा वगैरह है, तो उसके कारण क्या होता है कि वो तुरंत भाप बन जाता है, ठीक है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके वाटर ऑक्यूपाइज 1300 टाइम्स मोर स्पेस देन वाटर। अभी क्या होता है कि जो जितना पानी बेचारा वाटर ऑक्यूपाई करता है उससे 1300 टाइम्स ज़्यादा स्पेस वाटर वेपर जो है वो ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। उसके कारण हम क्या होगा कि बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर ऑफ वाटर अर्थक्वेक अकर इन द वीक रिलीफ जोन ऑफ द अर्थ। अभी इसके कारण इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। विचार करो कि 1300 टाइम ज़्यादा स्पेस उसने ऑक्यूपाई कर ली, तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है, और उसके कारण जो वीक एरिया है अर्थ के वहाँ पे क्या आता है, अर्थक्वेक आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा फिफ्थ रीज़न जो है ह्यूमन के। मैन कंस्ट्रक्ट्स tunnels, dams and mines on the earth's surface. He brings out oil from below the surface. He also constructs dams, skyscrapers, then railway track, roads and level the earth. Experiment of atomic explosion result in artificial earthquake in nearby areas। देखो जो हम लोग हैं तो हमें कुछ ना कुछ हम नया नया ढूंढते रहते, कुछ करते रहते कि हमने डैम बना दिया, हमने रेलवे ट्रैक बना दिया, ये सब किया। और ऊपर से जब भी हम न्यूक्लियर वेपन्स जो होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर जो हमारा है बॉम्ब, उसकी टेस्टिंग के लिए भी हम एक बार टेस्ट करते हैं, तो वो इतना खतरनाक होता है कि उसके कारण अर्थक्वेक आ जाता है। मतलब मान लो कि हमने कोई एक जगह है वहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग की, तो अभी उसके आसपास के रीजन में काइंड ऑफ अर्थक्वेक आ जाएगा, क्योंकि उसका पावर ही इतना ज़्यादा था। तो इसमें थोड़ा बहुत कहीं से मैन भी जो हमारा है वो रिस्पॉन्सिबल हो गया, ठीक है, क्योंकि वो माइंस करता रहता है, तेल निकाल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो फिर क्या अर्थक्वेक आ जाता है। और अब हम देखते हैं हमारा लास्ट पॉइंट जो है सिक्स्थ के लैंडस्लाइड, स्नोफॉल, फॉल ऑफ रॉक boulders and meteors hit from outer space may also cause earthquake in mountainous region। अभी लैंडस्लाइड हो गया, अभी स्नोफॉल, अभी आप ये अच्छा सॉफ्ट वाली स्नो गिरती है वो नहीं है, बड़े बड़े जो हमारा रीजन होते हैं माउंटेन्स जो पूरे स्नो से बने हैं, तो उनके ऊपर के बड़े बड़े जो स्नो के पत्थर होते हैं वो गिरते हैं, लैंडस्लाइड होता है, और फिर रॉक जो है वो गिरते हैं। और कभी कभी आउटर स्पेस से जो मीटियोर्स गिर जाते हैं, तो इन रीज़न के कारण भी क्या होता है कि कभी कभी माउंटेनियस रीजन में अगर ऐसा हुआ तो वहाँ पे अर्थक्वेक जो है वो फील होगा, अकर होगा, ठीक है। तो इसी के साथ माय डियर मित्रों,
हमारा कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे कल, जिसमें हम देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, तो तब तक के लिए माय डियर मित्रों, टेक केयर एंड बाय बाय।